पिछली सरकारें या सारी सरकारें जितनी प्रदेशों में हैं, ये सब मिलकर चाहे कोई भी इंडिया बना ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिमाग को परखना और पढ़ना सबके पास की बात नहीं है। यह वह इंसान है जो बने बनाए लड्डू को अपने नाम करने में सक्षम है। राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था और उसको भजाने में जो इन्होंने परिश्रम किया वो अपने नाम भजा लिए और 10 वर्षों तक राज किए। अब ये पिछली सरकारों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा जो चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने का जो संकल्प, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सफल हुआ, इतने बार चंद्रयान गए और मेहनत वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन इसका भी फायदा प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला है, क्योंकि जहां चंद्रयान पहुंचा है उस जगह का नाम शिव शक्ति रख दिया गया है। अब इस शिव शक्ति नाम रखते ही भक्तों के चोटी में इतनी गर्मी आएगी कि एकदम प्रधानमंत्री जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके उत्साह और उल्लास को बढ़ाने में मदद करेंगे। और यही भक्तों की पहचान है। और तुरंत सरकार इस शिव शक्ति के माध्यम से वहाँ राम मंदिर बनाने का और शिव मंदिर बनाने का भी ऐलान कर देगी। और जब ऐलान होगा तो 2024 इंडिया जीत पाएगी या कोई पार्टी जीत पाएगी, कोई सरकार दूसरा बन पाएगी? कभी नहीं। पहली बार अयोध्या में रामचंद्र जी को बनाने के बाद 10 बरस, और दूसरी बार घोषणा किए हैं चंद्रमा पर राम मंदिर बनाने की घोषणा करते ही फिर 10 बरस, और फिर 10 बरस के बाद सूर्य पर राम मंदिर बनाने की घोषणा करते ही फिर 10 बरस, और फिर 10 बरस जो बीतेगा फिर आसमान पर राम मंदिर बनाने का घोषणा करके फिर 10 बरस। क्या इनको कोई हटा देगा? उम्मीद है महंगाई चाहे लाख रुपया लीटर तेल हो जाए, लेकिन इनके दिमाग को कोई परख नहीं सकता है, कोई पढ़ नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। इसे सिर्फ भक्त समझते हैं और भक्त सिर्फ भारत में रहते हैं। भारत से बाहर कहीं भक्त है ये नहीं हैं जो यहाँ से बाहर गए हैं, वो भक्त हैं क्योंकि वो भी भारत के हैं। तो हमारे महाराज जी की दिमाग की परख अच्छे पढ़े लिखे लोग जो उनके आगे पीछे IAS PCS बनकर घूमते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लाखों तनख्वाह लेते हैं, वो भी उनके दिमाग को नहीं पढ़ पाते हैं। और हमारे सरकार हमेशा अपने देश को छोड़कर अपने देश के लोगों के चीरहरण या भूखमरी या महंगाई या बेरोजगारी या तमाम तरह के कष्टों को छोड़कर, इस देश को दूसरे के सहारे छोड़कर, आत्मनिर्भर के सहारे छोड़कर हमेशा विदेश का भ्रमण करती है। और विदेश का भ्रमण करते करते, सारे शौक़ों को पूरा करते करते प्रभु की कृपा से, प्रभु राम जी की कृपा से प्रभु जी का मंदिर चंद्रमा पर भी बनने जा रहा है और बनेगा। आप वोट देते रहिए, बस देखते रहिए, बनने में समय नहीं लगेगा। ये तो राम मंदिर बनने में 10 बरस लग गया, वहाँ चंद्रमा पर बनने में 10 बरस नहीं लगेगा तत्काल। और नहीं, अगर बनवाना चाहते हैं तो 20 बरस 30 बरस सरकार को रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर श्री राम जी का मंदिर बनेगा ही बनेगा, चाहे वो 100 बरस ही पूरा क्यों न हो जाए। बस आप वोट देते रहिए, आप वोट देते रहिए, जगहों के नाम बदलते रहिए और जगह जगह राम मंदिर बनवाते रहिए। महंगाई चाहे जहाँ चली जाए, बेरोजगारी चाहे जहाँ चली जाए, संस्थान चाहे सब बिक जाए, भारत रहे या न रहे, लेकिन बात को रहना चाहिए
क्योंकि बात से ही गुलगुला पकता है, बात से ही पकौड़ा छनता है, बात से ही विकास होता है और बात से ही विनाश होता है। और बात किसके पास है? सरकार के पास है। बात किसी और के पास नहीं है, किसी और के पास सिर्फ भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। और जब मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, जब घर घर में हर बच्चों के पास, हर युवा युवती, बूढ़ा बुजुर्ग सबके पास इस विकास रूपी भाषण का प्रचार होता रहेगा तो इस सरकार को कोई हटा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है, चाहे इंडिया का गठबंधन हो जाए चाहे किसी और का। अब आप लोगों को सरकार को घेरने का एक ही रास्ता है कि जैसे आप लोगों ने इंडिया गठबंधन किया और सरकार इंडिया का नाम लेना भूल गई, उसी तरह जब आप लोग राम गठबंधन, प्रभु श्री राम गठबंधन कर लेंगे तो सरकार राम जी का भी नाम लेना भूल जाएगी और फिर तब जा कर के इनको आप लोग परास्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक इंडिया, हिंदुस्तान, भारत या तरह तरह के नाम रखते रहेंगे तब तक आप लोगों का कहीं भी गुजारा नहीं है, क्योंकि इस खोपड़ी में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं, ऐसे ऐसे चाणक्य बैठे हैं, ऐसे ऐसे शुभचिंतक बैठे हैं जो ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सरकार हो या सपा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी धन्य हैं कि जब से आए हैं तब से भगवा हमारे देश में भगभगा रहा है, लहरा रहा है, खिल रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और हिंदू समाज अपने को हिंदू समझ रहा है। दूसरी सरकारों में सारे हिंदू अपने को मुसलमान समझ लिए थे, अपने को गरीब कमज़ोर महसूस कर रहे थे। सबकी बात छोड़ दीजिए, हम अपनी बात कहते हैं। जब पहले की सरकार थी उस समय किराएदार मकान जल्दी खाली नहीं करते थे और तरह तरह के ताड़ना देते थे। मकान मालिक के परिवार का शोषण करते थे, मकान मालिक का शोषण करते थे और तो और SC/ST एक्ट लगाकर लोग जेल भेज देते थे और बच्चे बच्चियों के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन जब से यह सरकार आई है, जब से हमारे योगी जी आए हैं, तब से आज तक हम यही देखने को मिला है कि जितने मुस्लिम समाज के, दलित समाज के जो लोग प्रताड़ित कर रहे थे वो मकान अपने आप खाली करके धीरे धीरे मकान मालिक को समर्पित कर रहे हैं और मकान मालिक इस समय अपने को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। इसलिए यह सरकार अति उत्तम है। कारण है कि इनके साथ प्रभु श्री राम हैं, इनके साथ प्रभु शिव हैं, इनके साथ प्रभु कृष्ण हैं। लेकिन उनके साथ उनके सांसद जो मुसलमान थे ना, हमें याद है 84 इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद या मरने से पहले, इंदिरा गांधी जी जब गढ़वार में गई थी, बलिया गढ़वार में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए, वहाँ से वापस आने के बाद ही वो मारी गई थी। तो उसके पहले का भाषण हमने देखा था या उसके बाद का भाषण देखा था। हमारे एक मुसलमान भाई थे जो संसद भवन में बैठे थे, जब नारा लगने लगा भारत माता की जय, तो वो तीसरे लाइन के कुर्सी पर बैठे थे, कांग्रेस के सांसद थे। नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन टीवी पर हम देख रहे थे। वो यह कहकर उठकर चले गए कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारा अपमान है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है।
अब वही बात हमने देखा था और कहा था कि जब तक इन लोगों में सुधार नहीं आएगा, जब तक इन लोगों को भारत के प्रति समर्पण नहीं होगा, जब तक ये लोग हिंदुस्तान के प्रति समर्पित नहीं होंगे और कांग्रेस जब तक इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाएगी, तो धीरे धीरे इस सरकार का पतन निश्चित है। और वही हुआ, क्योंकि सनातन और प्रभु श्री राम सबसे पहली पीढ़ी है जहाँ से हमारे सनातन की शुरुआत हुई, जहाँ से संसार की शुरुआत हुई, वहाँ से है। और हमारे भारत माता की जय न बोलने वाला वो भारत का भक्त कैसे हो सकता है, वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है, वो भारत के लिए कैसे जिएगा, कैसे मरेगा। सिर्फ सांसद की कुर्सी पर बैठकर, सरकार में रहकर और सारे सुख सुविधा और तनख्वाह भोगने के लिए ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जो भारत माता से प्यार नहीं करते हैं, उन्हें यथाशीघ्र, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। हो सके तो देश से बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस ने यही गलती किया कि इतना बोलने के बाद हम जब टीवी पर देख रहे हैं और जब हम देख लिए, तो क्या उसमें बैठे हुए सांसद, क्या उसमें बैठे हुए कांग्रेस के लोग या जो हमारे शुभचिंतक लोग बैठे थे या जो भी लोग थे, क्या ये लोग नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे? जाने होंगे। लेकिन उनको न हटाया गया, न उनका विरोध किया गया, न उनको किसी तरह का कोई दंड दिया गया, जिसकी देन है आज कांग्रेस पतन पर है और बीजेपी वतन पर है। और यही सबसे बड़ा संकल्प है जो हमारे भारत के अधिकांश लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के साथ हैं। क्योंकि जितने हिंदू हैं वो अन्य सरकारों में अपने को असमर्थ, मतलब एक अदना, असहाय, निसहाय महसूस करते हैं। सपा की सरकार थी, सपा के साथ थे, हम सपा को वोट भी दिए थे। सपा में हमारे बहुत लोग थे, ओम प्रकाश सिंह जमनिया वाले, जमनिया विधानसभा ओम प्रकाश सिंह, उसके बाद राजकुमार गौतम जी बसपा में, वो भी सरकार में रहे। उसके बाद नंद गोपाल नंदी जी, उसके बाद हमारे राजनाथ जी, उनके चाचा जी, उसके बाद कल्याण जी, मुलायम जी, ये सब से हमने किसी न किसी का दुखड़ा लेकर सबके पास गया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, जबकि मैं उन लोगों के साथ रहा और उन लोगों से अच्छा संबंध भी रहा। पंकज भैया से भी हमने मिला और कहा, जो राजनाथ भैया के लड़के हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लेकिन योगी जी के आते ही वो सारी समस्याएं जो इन लोगों के पास हम लेकर गए थे, वो सारी समस्याएं दूर हो गई अपने आप। न अदालत जाना पड़ा, न किसी के पास जाना पड़ा। तो योगी जी, मोदी जी को प्रणाम तो बनता ही है, लेकिन वादा खिलाफी थोड़ा कष्ट दे देता है हमको। 2014 में जो भी वादे हुए थे उसको सरकार पूरा करे और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय को फ्री कर दे, यही कामना है हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।